Students, I will continue my lecture on consumer buying behavior. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स में मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको बायर डिसीजन प्रोसेस। बायर डिसीजन प्रोसेस जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो मॉडल है उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बड़ा की वेरिएबल जो है वो बायर डिसीजन प्रोसेस है। बायर डिसीजन प्रोसेस के अंदर मैं आप लोगों को नीड रिकग्निशन, जिसको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी आप कह सकते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। इंफॉर्मेशन सर्च, एवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज एवेल्यूशन, ये बड़ा डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट्स, इसमें जो नीड है इंसान को अपनी जो भी उसकी एक नीड उसको जनरेट उसकी हो गई है और उस नीड को उसने फुलफ़िल करना है, तो नीड को फुलफ़िल करने के लिए उसने एक नीड को रिकग्नाइज़ किया और वो इंफॉर्मेशन सर्च और फिर वो एवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स और परचेज डिसीजन और फिर पोस्ट परचेज एवेल्यूशन में जाता है। अब ये सारा प्रोसेस जो है इसमें कंज्यूमर की अपनी एक उसका बिहेवियर है, उसके रिसोर्सेज हैं कि वो किस तरह से इसको प्रोलॉन्ग भी कर देता है इस प्रोसेस को, और इसको इस तमाम जो स्टेजेस हैं इससे वो पास ऑन कर जाता है क्विकली, और कभी वो इसमें स्लो मूविंग भी हो जाता है। अगर आपकी नीड ऐसी है कि आपको चीज़ें बहुत ही अर्जेंटली रिक्वायर कर रही हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, आपकी बैटरी, अगर आप मोटरसाइकिल आपने स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है और वो बैटरी आपकी उस तरह से वो नहीं काम कर रही, तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस के अंदर और उसकी जो इंफॉर्मेशन सर्च में आपके पास रिसोर्सेज भी कम है, टाइम भी कम है, तो वो आप उसमें जो है वो बहुत स्पीडीली आप जो है उसको आप प्रोसेस को फाइनल करोगे और फाइनल आप डिसीजन ले लोगे और परचेज़ जो है जो है पोस्ट परचेज बिहेवियर में चले जाओगे। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड अगर आपने कॉम्प्लेक्स बाइंग स्टूडेंट्स, आई रिज्यूम अगेन माई रिकॉर्डिंग। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो बायर डिसीजन प्रोसेस है इसके अंदर नीड रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, एवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज एवेल्यूशन, इसमें अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है आपकी बाइंग के अंदर और आपकी पास रिसोर्सेज भी हैं, तो आप इसको प्रोलॉन्ग भी करते जो है कंज्यूमर इसमें बाहर जो है प्रोलॉन्ग कर सकता है इन स्टेजेस को, और अगर उसकी नीड जो है वो अर्जेंट है तो वो इसको शॉर्ट भी कर सकता है। तो इसकी ये डिपेंड कर रहा होता है कंज्यूमर की नीड के ऊपर कि उसकी नीड जो है वो किस तरह से है। नीड में अगर आपकी नीड है, फौरी नीड, आपने उसको फुलफ़िल करना है और आपकी बैटरी में इश्यूज़ आ रहे हैं या आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, तो आप उसमें इतनी ज़्यादा उसकी इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप इंफॉर्मेशन सर्च की और आप उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स में इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप परचेज डिसीजन फौरी तौर पे लेंगे और उसको फाइनल उसकी जो है आप पोस्ट परचेज वैल्यूएशन में चले जाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर कोई कंपनीज हम इसमें बाद में जो एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, कंज्यूमर जो बिज़नेस बाइंग बिहेवियर है, एक कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और फिर बिज़नेस बाइंग बिहेवियर। बिज़नेस बाइंग बिहेवियर, बिजनेसमैन जो है, ट्रेडर्स हैं, जो फर्म्स हैं जो प्रोडक्ट को परचेज़ कर रही होती हैं, वो भी यही प्रोसेस को सेम को इसको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करते हैं क्योंकि उन्होंने जो है बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं, उन्होंने अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं, तो वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन सर्च में बहुत ज़्यादा इसको टाइम कंज्यूम करते हैं और इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करनी है। लेकिन कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन है कि कंज्यूमर जब जो है वो जिसने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए अगर चीज़ लेनी है तो वो उसमें इस प्रोसेस को शॉर्ट भी कर सकता है। इसके बाद नाउ वी लुक एट न्यू बायर्स अप्रोच द परचेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब मैं आप लोगों को इसमें जो हमारा जो न्यू जो प्रोडक्ट है उसकी क्या अप्रोच हो सकती है बायर के लिए, उसके बारे में जो है वो क्या बिहेवियर बायर का हो सकता है। न्यू प्रोडक्ट अ गुड्स or services or idea that is perceived by some potential customers as new।
अब वो परसीव कर रहे हैं कि एज ए न्यू है, पोटेंशियल कस्टमर्स में पोटेंशियल भी है, वो लेना भी चाहते हैं, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो परचेज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो अभी इनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से वो उसको परचेज़ करें। उनको उसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, उनकी अवेयरनेस नहीं है, उनके उसके बारे में अभी इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। 1905 में जब हेनरी फोर्ड जो जनरल मोटर्स का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑनर था, और उसने जो एक मॉडल टी डेवलप किया था, जब उसको कोई भी कार, जो पहला दुनिया में जो गाड़ी का मॉडल आया था वो जनरल मोटर्स ने दुनिया में लॉन्च किया था। और ऑब्वियसली वो एक उस ज़माने में, उस वक्त 1905 के अंदर वो बड़ी नई चीज़ थी, और लोगों में उसका जो है उसका अवेयरनेस सबसे पहले उन्होंने क्रिएट की। उसके बाद उनके अंदर उसने इंटरेस्ट लोगों का जो डेवलप किया, और फिर उसके बाद वो कंज्यूमर जो थे उसकी वैल्यूएशन में और फिर ट्रायल के अंदर जाकर उन्होंने उस प्रोडक्ट को जो है वो उसकी जो एडॉप्शन के अंदर चले गए। और इट मे बी जो एडॉप्शन प्रोसेस है, इट मे बी हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल, बट आवर इंटरेस्ट इज़ in how consumers learn about products for the first time and make decisions about whether to adopt और नॉट अडॉप्ट। अब ये जो एक अगर आप देखें तो ये टाइम इसमें बहुत कम होता है। ये नहीं होता कि अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आया तो उसमें उसका जो है उसका एक टाइम पीरियड बहुत, वो एकदम से उसकी अगर वो आइडिया क्लिक हो जाए और वो उसकी सेल बढ़ जाती है और वो पीक पे चला जाता है, लेकिन कई मेजॉरिटी जो उसमें चला जाता है, मेजॉरिटी बायर्स जो हैं, जो मेजॉरिटी के जो कंज्यूमर्स हैं उससे परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ जो हैं प्रोडक्ट्स वो, बल्कि यूजुअली मोस्टली प्रोडक्ट्स जो अगर आप देखें स्मॉल बिजनेस में जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की जो रेशो है वो अगर 100% में से 10 to 20% जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो आगे जो है एडॉप्शन के अंदर जो मेजॉरिटी जो है वो कंज्यूमर्स की वो परचेज़ करती है, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च होने के कुछ अरसे के बाद ही। तो इसमें एक इसका प्रोसेस जो है वो बहुत एक शॉर्ट होता है, और ये कंज्यूमर का एक मेंटल प्रोसेस। जब गाड़ी का पहला मॉडल लॉन्च हुआ था तो वो ज़ाहिर है एक उनके लिए एक बहुत बड़ा एक रिस्की भी था कि लोग पता नहीं इसको लेते हैं कि नहीं लेते, परचेज़ करते हैं कि नहीं करते। जनरल मोटर्स के लिए बड़ा चैलेंज भी होगा। उन्होंने उसके लिए पूरा उसकी कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस उसकी प्रोडक्ट के बारे में क्रिएट की और उनकी जो लर्निंग के अंदर इजाफा किया। जिस तरह से बहुत से और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि जब एक न्यू प्रोडक्ट, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जिसमें मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स दी थी, जिस तरह अब एयर बैग्स आजकल जो एक इनोवेटिव चीज़ें एक लॉन्च हुई हैं। जब ये एयर बैग्स लॉन्च हुआ होगा तो इसमें ज़ाहिर है शुरू में लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होगा, इसकी जो इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में वो अवेयर नहीं होंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ होगा और उन्होंने इसको वैल्यूएशन भी उसकी नहीं की भी होगी। इसी तरह ही आजकल जो ऑटोमेटिक कार्स हैं उनके बारे में भी लोगों को इतना ज़्यादा वो भी न्यूनेस है, जिस तरह वो उसके बारे में भी उनको लर्निंग नहीं है। तो ये एक लर्निंग एक प्रोसेस है जिससे गुजर के कंज्यूमर एडॉप्शन की तरफ जाता है और उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेता है। प्रोडक्ट एकदम से अडॉप्ट नहीं कोई भी कंज्यूमर करता। कंज्यूमर का है कि वो प्रोसेस से गुजर रहा होता है और उस प्रोसेस को वो फॉलो करता है और उस प्रोसेस के अंदर अगर उसको वो चीज़ अच्छी लग रही होती है और वो उसकी ट्रायल और उसकी जो वो कर रहा होता है तो उससे वो फिर उसकी एडॉप्शन में आ रहा होता है, आ जाता है। इसी तरह ही आपने इसमें बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह आप पहले जो टीवीज़ थे, फिर उसके बाद LCDs का एक न्यू इनोवेटिव उसमें चेंज करके इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और फिर अब LEDs आ गई और अब आजकल जो है वो HD जो स्क्रीन्स हैं उसका आजकल ट्रेंड है और वो अब एक नई जो लोगों में जो है वो उसकी उन्होंने ट्रायल की और उसके बाद उसको अडॉप्ट किया। स्टूडेंट्स के अंदर मैं अब आपको स्टेजेस इसकी जो है इन अडॉप्शन प्रोसेस जो इसकी स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहली स्टेज जो है वो अवेयरनेस की है, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो इंटरेस्ट है, उसके बाद जो थर्ड एवेल्यूशन, फोर्थ इज ट्रायल एंड द फिफ्थ वन इज अडॉप्शन। Consumers go through 5 stages in the process of adopting a new product.
अब कोई कंज्यूमर इस प्रोसेस से गुज़रता है, जो भी कंज्यूमर अगर कोई न्यू चीज़, अगर नई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, तो वो एक इस प्रोसेस से वो गुज़र कर इस प्रोडक्ट को आगे वो परचेज़ जो है उसकी वो परचेजिंग शुरू करता है। उसको जब तक उसको वो अडॉप्ट नहीं करेगा, तो उस वक्त तक वो अपने वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए भी ज़ाहिर है वो नहीं उसमें आगे कन्विंस कर सकता लोगों को, दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, और अपने जो भी उसका हल्का अहबाब है उसमें। स्टूडेंट्स, आई विल कंटिन्यू this lecture in next recording.